मुफ्ती साहब, मेरे शौहर पे मेरी सास ने जादू करा दिया, वो मेरी बात ही नहीं मानते, अपनी माँ और घर वालों की ही सुनते हैं, मैं क्या करूँ? देखिए, बाज़ मर्तबा क्या अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि कुछ औरतें, लड़कियां जब उनकी शादी हो जाती है तो वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हैं कि उनका जो शौहर होता है, खाविंद होता है, वो अपनी माँ के कहने पर चलता है, अपने घर वालों के कहने पर चलता है, लेकिन बीवी की तरफ तवज्जो नहीं देता है। और ये सही बात भी है, ये सही बात है कि मैंने बहुत सारे घर ऐसे देखे हैं जहाँ पर लड़के कुछ घर वालों के तानों की वजह से अपनी बीवियों के साथ इंसाफ नहीं करते हैं और उनको जलील करते हैं और उनको गालियाँ देते हैं। ये मैंने खुद देखा हुआ है इस मामले को कि अक्सर व बेशतर लोगों के साथ ये मामला रहता है। भाई, आप किसी लड़की से, किसी औरत से आप शादी किसी के यहाँ से करके लाए, अब आपके घर वालों की टेंशन आपकी बीवी क्यों बर्दाश्त करें, या आपकी बीवी की कोई टेंशन आपके घर वाले क्यों बर्दाश्त करें? देखो, लड़की तो जब्त करना शुरू करती है, जो ज़्यादातर है 80% ऐसा होता है कि जो लड़की होती है ना, वो अपने शौहर की और शौहर के घर वालों को जब्त करती है, वो सिर्फ अपने शौहर की वजह से। लेकिन जो शौहर के घर वाले होते हैं वो लड़की को कभी जब्त नहीं करते। ये बस 5% ऐसा होता है, 100% में से 5% ऐसा होता है कि बहू बड़ी ख़तरनाक निकल गई, ये 5% होता है। लेकिन 80% ये मामला रहता है कि बहू जो होती है वो पिस के रह रही होती है अपनी ससुराल के तानों में, अपनी सास के तानों में, अपने जो शौहर की जो बहनें और भाई की जो बीवियां वगैरह होती हैं उनके तानों से बहुत ज़्यादा वो पिस कर रह रही होती है। याद रखो, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हम माँ की बात ज़्यादा माने या बीवी की बात माने। देखो, माँ का तो कोई बदल नहीं है, माँ तो फिर माँ है ना, माँ का कोई बदल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी की माँ का इंतकाल होता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, जिसकी वजह से मैं तेरा ख्याल करता था वो माँ तो तेरी मर गई, अब तू अपने आमाल अच्छे कर ले ताकि उसकी वजह से मैं तेरा ख्याल करूँ। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे कोह तूर पर और अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, अपने पाँव को संभाल के रखो क्योंकि अब तुम्हारी माँ दुआएं करने वाली अब मौजूद नहीं है, लिहाजा अब पाँव को संभाल के रखना, कहीं पाँव फिसल ना जाए। तो ये माँ तो फिर माँ होती है, माँ का कोई बदल नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि माँ की आड़ लेकर कोई बीवी के लिए मुज़िर कोई आप इंसान बन जाए। ऐसा ना हो कि कोई माँ का चेहरा देखकर बीवी के साथ नाइंसाफ़ियाँ करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। शौहर को बड़ी दरमियानी चाल चलनी चाहिए, और जो शौहर खाविंद इस मामले में दरमियानी चाल नहीं चल पाया है, घर उजड़ गए हैं, तबाह बर्बाद हो गए। बहुत दरमियानी चाल चलना चाहिए खाविंद को कि बीवी के हुकूक बीवी के और माँ के जो हुकूक हैं वो माँ के। देखो, कभी भी अगर बीवी आपकी माँ की शिकायत करे तो आप उसकी बात पर यकीन ना करें, और अगर माँ बीवी की शिकायत करे तो भी आप उसकी बात पर यकीन करके गुस्से में आकर कोई फ़ैसला ना लें। क्यों? क्योंकि अक्सर शिकायत जो होती है ना, गलत हो जाया करती हैं। बात कुछ होती है, कहने का अंदाज़ कुछ हो जाता है और मफहूम कुछ बन जाता है, मकसद कुछ बन जाता है, लड़ाइयाँ होने लगती हैं। तो इसलिए आप ये कह दें कि भाई आप दोनों का मसला है। बीवी से कहें कि भाई आप अगर माँ कुछ कह रही हैं आप उसको बर्दाश्त कर लें, माँ से कहें कि चलो कोई बात नहीं, आपकी बेटी की तरह कह रही है, कोई बात नहीं। लेकिन माँ और बीवी में कभी तकाबुल ना करें, माँ तो माँ है, माँ का कोई बदल नहीं है। दूसरी बात यह कि माँ को या अपनी बहन को, अपने घर वालों को देखकर कभी भी बीवी को किसी तरह की परेशानी और उसके साथ हक तलफी और नाइंसाफ़ी ना होने दें, वरना क़यामत के दिन आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। हाँ, अब उस औरत को क्या करना चाहिए जो कि शौहर जिसका बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज है और बहुत ज़्यादा उसकी बात नहीं मान रहा है, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन देता है, तो उस औरत को पहले तो ये चाहिए, मैं यही कहूँगा कि उसको चाहिए कि अपने शौहर की जो तकलीफ़ें उसकी तरफ से मिल रही है ना, तो उसका जवाब मोहब्बत से दे। तो एक दिन आएगा कि उसकी मोहब्बत उसकी नफ़रत से बढ़ जाएगी। अगर उसकी मोहब्बत उसकी नफ़रत से और उसकी बात ना मानने से आगे बढ़ गई तो खुदा की कसम वो शौहर ऑटोमेटिक फिर आपका हो जाएगा। वो फिर खुद उसको इस बात का वो रियलाइज़ हो जाएगा कि यार हम बीवी देखो हमारी कितनी मोहब्बत से बात कर रही है। एक दिन आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में आपकी मोहब्बत डाल दे।